नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीके गुप्ता, क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट नियर एसजीपीजीआई लखनऊ और आज का विषय है चाइल्डहुड ओबेसिटी। और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर लक्ष्मीकांत भारती, जो कि एसजीपीजीआई में प्रोफेसर के पद पर तैनात हैं। विशेष रूप से ये इनका पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट, विगत 20 सालों से ये इस विभाग में कार्यरत हैं और बच्चों के न्यूट्रिशन और पेट से संबंधित बीमारियों के दक्ष हैं। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा आपके बारे में कि अभी इन्होंने एक किताब का संपादन किया है जिसमें लीवर डिजीज़ और उसकी जागरूकता के संबंधित बातें हैं, जिसका जल्द ही लोकार्पण होने वाला है। अब ज़्यादा समय न लेते हुए मैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत भारती सर से कहूँगा कि अपना संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को दें। नमस्कार, मैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत भारती, मैं प्रोफेसर हूँ पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट एसजीपीजीआई में विगत लगभग 20 सालों से। और पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एक अलग डिपार्टमेंट है, हिंदुस्तान का पहला डिपार्टमेंट जो कि यहाँ पे खुला है हमारे संजय गांधी पीजीआई लखनऊ में। और हमारे यहाँ मेनली अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो उससे रिलेटेड बहुत सारे केसेस आते हैं, जैसे छोटे बच्चे एकदम हो गए, गैलेक्टोसीमिया हो गया, जो मिल्क एलर्जी बोलते हैं और काउज मिल्क एलर्जी बोलते हैं। उसके अलावा फूड एलर्जी हो गई, जैसे सीलिएक डिजीज हो गए। उसके अलावा न्यूट्रिशन का रोल लगभग हर बीमारियों में होता है, क्योंकि फूड और न्यूट्रिशन ऐसी चीज है कि वो मेडिसिन के समान है। वो उसका जो है सही तरीके से इस्तेमाल और कब नहीं करना चाहिए और कब उसका कितना इस्तेमाल करना चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब ने। ये ऐसा डिपार्टमेंट है जो बहुत रेयर हम लोग मानते हैं। वैसे तो सभी न्यूट्रिशन और डाइट की बात करते हैं, लेकिन आपका डिपार्टमेंट इस मामले में बहुत ही रेयर है। हम लोगों का जो विषय था वो ये था कि चाइल्डहुड ओबेसिटी लगभग, अगर अर्बन पॉपुलेशन में देखा जाए कि बच्चों में लगभग हर 10 बच्चों में एक बच्चा एक ओबेसिटी या ओवरवेट का शिकार है। तो बहुत बड़ा एक ग्लोबल बर्डन है। इसको लेके अभी पिछले दिनों 1 महीने का न्यूट्रिशन वीक भी सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइन पे चला। पीजीआई ने काफ़ी उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। डॉक्टर साहब तो उसके नोडल इंचार्ज भी रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि यो ओबेसिटी की जो प्रॉब्लम है, इसको एड्रेस क्यों करने की ज़रूरत पड़ी और इसको डायग्नोज़ कैसे करेंगे चाइल्डहुड ओबेसिटी? ओबेसिटी एक अलार्मिंग सिचुएशन है और ये एक तरह से मान लीजिए पैंडेमिक और अलार्मिंग सिचुएशन है, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए। अभी एक मार्च में लैंसेट का पेपर आया है ग्लोबल पैंडेमिक ओबेसिटी के लिए, उसमें वार्निंग भी जारी की गई। तो ओबेसिटी क्योंकि एक सिंड्रोम है, एक पार्ट का बीमारियों का, कई सारी बीमारियां हैं इसमें। ओबेसिटी के कारण एक तो बहुत सारी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। खास करके अगर बात करें तो हमारे डायबिटीज होने का, प्री डायबिटीज होने का, हाइपरटेंशन होने का, उसके अलावा जो ट्राइग्लिसराइड बढ़ने का, और उसके अलावा शरीर से लगभग हर आर्गन उससे जो है अफेक्ट हो जाते हैं। अच्छा। और ये तेजी से बढ़ रहा है और अच्छा, उसमें बहुत सारे बात करना चाहूँ कि बच्चों में भी ये डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी ये सब देखने को मिल रहा है? आपका डाटा क्या बताता है? बच्चों में भी देखने को मिल रहा है, लेकिन बड़ों के मुकाबले कम है। लेकिन बच्चों में भी अब डायबिटीज बच्चों में भी तेजी से बढ़ रहा है और बड़ों में तो था ही। उसके अलावा हाइपरटेंशन भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक ओबेसिटी मॉर्बिड ओबेसिटी में जब चेंज हो जाती है, एक हद से ज्यादा हो जाती है, तो उसका असर हमारे दिल पे पड़ता है। तो वो हार्ट को पंप करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो वो प्रेशर क्रिएट करता है। तो हमारे शरीर के हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, कॉर्टिसोल से लेके ग्रोथ हार्मोन से लेके, वो सारा बैलेंस खराब हो जाता है। तो उसकी वजह से हर ऑर्गन इफेक्ट पड़ता है। इसलिए ओबेसिटी एक सिर्फ एक बीमारी नहीं है, एक सिंड्रोम है, एक कंडीशन है जिसकी वजह से शरीर के लगभग हर ऑर्गन इफेक्ट होता है। इसलिए इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है और टाइमली इसका जो है डायग्नोज करना बहुत जरूरी है। ओबेसिटी होने से पहले ओवरवेट की कंडीशन है। तो इसी बात में आपसे पूछना चाहूँगा सर कि ये आम लोग कैसे डायग्नोज करें कि बच्चा उनका एक ओवरवेट है या ओबेस है, और कौन सा पॉपुलेशन आप टारगेट कर रहे हैं बच्चों में, जैसे एज 5 to 12 इयर्स या 14 to 18 इयर्स? तो इस बारे में थोड़ा सा।
वैसे ओबेसिटी तो अगर बात करें तो ओबेसिटी कई तरह की, दो तरह की होती है मेनली। एक होती है एक्सोजिनस, जो सिर्फ खाने पीने उसकी वजह से होती है 90 से 95%। एक से 5 छोटे बच्चों में एंडोजिनस ओबेसिटी होती है, तो उनको उसको अलग करना पड़ता है। एंडोजिनस ओबेसिटी जो है ऑर्गेनिक काज की वजह से होती है, पैथोलॉजिकल कारण होती है। एक्सोजिनस ओबेसिटी है वो हमारे लाइफस्टाइल और डाइट की वजह से होता है। अब डायग्नोसिस की बात करते हैं तो ओवरवेट और ओबेसिटी के डायग्नोसिस के लिए इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने ये ग्रोथ चार्ट बनाए हैं। वो ग्रोथ चार्ट जो है हमारे ऑनलाइन, आपके ग्रोथ चार्ट इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ग्रोथ चार्ट्स आप लोग गूगल करेंगे तो आपके सारे ग्रोथ चार्ट फ्री मिल जाएंगे। 0 से 5 साल के वाले मिल जाएंगे, 5 साल से 18 साल वाले मिल जाएंगे। बीएमआई के ग्रोथ चार्ट अलग मिल जाएंगे आपको। बीएमआई सर कैसे डायग्नोस करेंगे, आम जनता को बताएं सर। बीएमआई जो है, आप वेट और हाइट जो होता है, वेट अपन हाइट का स्क्वायर डालेंगे आप ऑनलाइन में, वो अपने आप कैलकुलेट करके दे देगा, या मोबाइल में कैलकुलेट वेट और हाइट का मीटर स्क्वायर कर देंगे तो अपने आ जाएगा। ये मतलब सिंपल है कि आप हाइट और वेट कहीं भी जाइए, किसी भी मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट में जाइए तो वेइंग मशीन होता है, हाइट अपना खुद नाप लीजिए। बिल्कुल। और आप ऑनलाइन बीएमआई निकाल सकते हैं अपने बच्चे का। फिर आपने बताया कि आईएपी का ग्रोथ चार्ट का ऑनलाइन अवेलेबल है, उससे आप ओवरवेट है या ओबेस है इसकी जानकारी हो सकती है। बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब ने। अच्छा, इसी के क्रम में आप तो बड़ी चर्चा करते हैं। अभी रिसेंटली मैंने जब सीएमए अटेंड किया था, फैटी लीवर, वैसे तो सारे ऑर्गन प्रभावित होते हैं लेकिन फैटी लीवर पे ज्यादा फोकस है बच्चों में। हालांकि एडल्ट में भी देखने को मिल रहा है, लेकिन बच्चों में फैटी लीवर, इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए सर। फैटी लीवर यूजुअली जो बड़ों में हम लोग अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट बहुत सारी देखते होंगे, आप लोग सब लोग देखते होंगे जब भी, कि ग्रेड 1 फैटी लीवर, ग्रेड 2 फैटी लीवर। तो ये फैटी लीवर बच्चों में यूजुअली नहीं होता या बहुत कम मात्रा में होता है। तो अगर बात करें फैटी लीवर की, तो लीवर के वजन का 5% तक फैट डिपोजिशन नॉर्मल होता है। लेकिन जब ये फैटी लीवर ज्यादा हो जाता है 5% से ज्यादा, तो ये जो है लीवर में जिसको बोलते हैं सूजन या इन्फ्लेमेशन, उसके लिए घातक होता है, उसके लिए जो आगे जाकर के उसके हो सकता है। तो जो फैटी लीवर है, इसकी ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो हम लोग बात कर रहे थे ओबेसिटी, इसका एक पार्ट है। तो वो उसकी वजह से हमारे शरीर के जो है, एक तो लीवर इन्फ्लेमेशन होता है जिसको सूजन बोलते हैं। अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो आगे जाकर के लीवर के अंदर एंजाइम्स बढ़ने जाते हैं और लीवर जो है एकदम सख्त होने के चांसेस हो जाते हैं, सख्त धीरे धीरे होने लगता है। और अगर तब भी ध्यान नहीं दिया गया तो उसका लीवर क्या एकदम हार्ड हो जाता है, मतलब लीवर सिरोसिस हो जाता है। और कई कई मामलों में तो ये देखा गया है कभी कभी कि लीवर जो सख्त हो जाता है उसमें सीधे कैंसर का खतरा होता है। तो बच्चों में कभी कभी रेयरली सीधे सीधे हेपेटाइटिस सूजन के बाद सीधे सीधे कैंसर बन जाता है। तो ओबेसिटी का इतना बड़ा खतरा है कि ओबेसिटी, ये फैटी लीवर से सीधे सीधे कैंसर भी हो सकता है। इसलिए इसके जानना पहचानना रोकथाम बहुत अत्यंत आवश्यक है समय के प्रति। सर, ये बच्चों में स्पेशली जो चाइल्डहुड ओबेसिटी की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या कारण क्या है, इतनी जो है ये चाइल्डहुड ओबेसिटी बढ़ रही है? तो जैसा कि जनरल जानकारी में है कि फिजिकल इनएक्टिविटी, फॉल्टी लाइफस्टाइल, इसमें आप थोड़ा सा अपना वक्तव्य दें कि कैसे इसको कारण क्या है और उसका निवारण क्या हो सकता है। अगर ओबेसिटी की बात करें, जैसा मैंने अभी बताया कि एक्सोजिनस और एंडोजिनस, मतलब एक तो होता है कि ऑर्गेनिक काज की वजह से होता है, वो छोटे बच्चों में होता है, पैथोलॉजिकल बोलते हैं उसको। तो छोटे बच्चों में होता है जिसमें कि कुछ हार्मोनल की कमी हो गई, हाइपोथायराइडिज्म हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया, इसकी कमी हो गया, 5% मुश्किल से है। मेजॉरिटी जो मेजॉरिटी होता है 95%, वो जो है एक्सोजिनस होता है, जिसकी वजह से सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है, हमारी लाइफस्टाइल, हमारी जो है लैक ऑफ एक्सरसाइज एक्टिविटी। तीसरा जो है इंक्रीजिंग स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम के मतलब आपने टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, गेम्स हो गया, इसमें आप जो है ज्यादा वक्त व्यतीत करते हैं। तो वो उसकी वजह से ये सब क्या होता है कि बॉडी का मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाता है। एक तो हम लोग उसकी वजह से ज्यादा इंटेक, एक्सेसिव इंटेक हो जाता है फूड का, हम बैठे रहते हैं और उसकी वजह से हम अनजाने में कुछ न कुछ खाते रहते हैं। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा क्या हुआ कि आजकल जो वर्किंग, हमारा देश बहुत तेजी से इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है, और मेल फीमेल दोनों। पहले होता था कि फीमेल काम करती थी, घर पे खाना बनाती थी और
मेल अपना जो है राइट ऑफिस जाता राइट था। राइट अभी दोनों वर्किंग हो गए हैं, फैमिली छोटी हो न्यूक्लियर गई है, फैमिली की वजह से न्यूक्लियर फैमिली कंसेप्ट हो गया है। राइट तो होता है कि भाई चीजें फटाफट होनी चाहिए, तो आदमी ऑर्डर किया अपना, अच्छा पिज्जा हो गया, पिज्जा बर्गर हो गया, बर्गर रेडीमेड फूड ऑर्डर कर दिया। उसके अलावा भी पहले हम लोग जो है किराना की दुकान पे जाते थे सामान लेने के लिए। अभी क्या ऑनलाइन जो है सारे के सारे जो है राइट मॉल्स हो गए, सारे के सारे चीजें हो गए, वहां से चीजें आ गई हैं, आदमी वहां जाके जाता नहीं है, ऑनलाइन ऑर्डर कर देता है ऐप से। राइट राइट तो वो इनएक्टिविटी हो गई। ये सब चीजें मिला करके जो है कंबाइंड इसका तो इफेक्ट इसकी वजह से ओबेसिटी है। और डायबिटीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अभी जो हम लोग सोशल मीडिया देखते हैं या हम लोग टीवी देखते हैं, इसमें जो एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, खास करके जो है मीठी चीजों की एडवर्टाइज, चॉकलेट्स के आते हैं, बाकी चीजों के आते हैं, इस सब चीजों के, वो बच्चा इन्फ्लुएंस होता है शुरू में। 1 से 5 साल में बच्चा तो वैसे देखता नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली देखता है, इन्फ्लुएंस होता है, फिर जिद करता है। और सारे मेहमान जो भी आता है वो क्या लेके आता है, कुछ मीठा हो जाए। एक ऐड है, क्या बोलता है, कुछ मीठा हो जाए। तो धीरे धीरे चीजें जो है, ये सब चीजें बढ़ती जाती हैं, तो वो सब चीजें उसके आदत में हो जाती हैं। इसका मतलब बच्चों का जो टेस्ट बर्ड है हम्म उसको एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। शुरू में जो बहुत टेस्ट जरूरी लगा है। दिया आपने हाँ, अभी वही चलता रहेगा एकदम पता चला कि जो शुरू में माँ के दूध के बाद जो कई लोग बच्चे हैं, वो सबसे पहले क्या दे रहे हैं, केक दे रहे हैं, चॉकलेट दे रहे हैं। जबकि नॉर्मल चीजें होना, ऐसा नहीं, मीठी चीजें से कभी शुरुआत नहीं करनी चाहिए। राइट ठीक है, पहले क्योंकि हमारे दूध, माँ के दूध का जो स्वाद होता है एकदम न्यूट्रल होता है, वो टेस्टलेस होता है। तो बच्चा तो एकदम 6 महीने अच्छे से पीता है। तो ऐसा नहीं कि बच्चे को मीठा पसंद है, उसको उसके टेस्ट बेस्ड एक्टिवेशन की बात है। ओके ओके तो यानी कि शुरुआती दौर में जो चिप्स हैं या प्रोसेस्ड फूड है या पिज्जा बर्गर है, अगर इसका टेस्ट बड़ा आपने डेवलप कर दिया तो वो एडिक्ट हो जाएगा, वो एडिक्ट हो जाएगा धीरे धीरे। आपकी भाषा में कि एडिक्शन हो गया तो वो उसी को लाइक करेगा। तो ये सारी चीजें होती हैं हाई कैलोरी हैं और लो फाइबर है, प्रोसेस्ड है, प्रोसेस्ड है, लो फाइबर है, हाई शुगर है, सिंपल शुगर है, सबसे पहले बात सिंपल शुगर उसमें है, और उसके अलावा सॉल्ट है इसमें, और हाई इन फैट है। तो तीनों मिलाकर के हाई कैलोरीज हो गई, सॉल्ट ज्यादा हो गया, तो एवरेज सॉल्ट जो रिक्वायरमेंट है ज्यादा नहीं है। ठीक है, छोटे बच्चों में तो 6 माह तक हम क्या कोई सॉल्ट देते हैं बच्चे को, मिनिमम सॉल्ट होता है ब्रेस्ट मिल्क में, दैट इज इनफ। तो उसी तरह सब चीजें हो जाती हैं। तो जो प्रोसेस्ड फूड या कुछ पैक्ड आइटम लेते हैं, तो उसमें आप रिकमेंड करेंगे कि लोग उसमें देखें कंटेंट क्या है उसका, उसमें कैसे पहचाने कि एडेड शुगर है, नेचुरल शुगर है, क्या है? आपने बहुत सुंदर प्रश्न है ये, और ये बहुत लोगों को जानना जरूरी है। क्योंकि आप प्रोसेस आइटम क्या होता है कि प्रिजर्वेट होता है, वो तो बनता है कहीं और, फिर उसको प्रिजर्वेशन के लिए चीजें लगती हैं। जो प्रिजर्वेशन की चीजें लगती हैं उसमें हाई सोडियम होता है, और कुछ कंटेंट्स होते हैं, और जैसे मोनोसोडियम ग्लूटामेट हो गया, और भी चीजें होती हैं शुगर, तो उसको, और सेचुरेटेड फैट्स होते हैं। सेचुरेटेड फैट टेस्ट में तो बहुत बढ़िया होता है, लेकिन और प्रिजर्वेशन काम करता है, और इसलिए जो है लोग उसका इस्तेमाल भी ज्यादा करते हैं। तो ये सब चीजें जो है मिल करके उसको हाई कैलोरी, हाई फैट, ये सब मिल करके प्रोसेस, और इजीली अवेलेबल है, बस आपने पैसा दिया आ गया। तो कुल मिला करके ये सब जो है कैलोरी डेंस बना देती हैं, इंक्रीज अमाउंट में। और कभी भी आदमी ले लेता है, रात को 2 बजे मंगा लिया, कभी भी मंगा लिया, तो वो इंक्रीज इनटेक बन जाता है, और वो फिर धीरे धीरे ओवरवेट, फिर ओबेसिटी, सब चीज, और फैटी लीवर, और बाकी मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज, जैसे मैंने बताया, सब चीजें मिला करके इन सब चीजें खतरा होता है। तो एक चीज और कॉमनली देखने के आता है कि फैमिली में जेनेटिक्स अगर है, इनहेरिटेड है ओबेसिटी, तो उनके फैमिली में बच्चों में ये आता ही आता है, जिसको अब शायद आपने कहा कि ये एंडोजिनस ओबेसिटी। तो ये लोग अलर्ट पहले से रहें, क्या कर सकते हैं उनके लिए? बिल्कुल है, अगर माँ बाप दोनों ओबीज हैं, उसमें बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि बच्चे को भी ओबेसिटी हो। तो ऐसे हिसाब ने जो है आपको प्रिवेंशन ही शुरू से देखना पड़ेगा, शुरू से उसको जो ध्यान रखना पड़ेगा, शुरू से उसका ग्रोथ चार्ट मेंटेन करना पड़ेगा कि भाई उसका कहाँ जा रहा है। और वो ओवरवेट, इसीलिए ओवरवेट का कंसेप्ट है कि आप ओबीज होने से पहले ही पकड़ लें, और उसी समय पता करके उसी समय उसको मॉडिफाई कर लें कि उसका कितना है, डाइटरी मॉडिफिकेशन है। एक एक्सपर्ट डाइटिशियन उसमें की सलाह लेनी चाहिए, उसमें क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना है, तो उसकी बहुत ज्यादा। एडल्ट में बॉडी मास इंडेक्स एक था कि 25 के ऊपर ओवरवेट था, तो कुछ इधर चेंज हुआ है कि बच्चों में
एडल्ट में बीएमआई सेम है और डिफरेंट अब 23 हो गया है। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जो बोलती है कि 23 और 27 जो है, तो हाँ। 23 हो गया, 23 से 27 तक जो ओवरवेट आ गया, Overweight। 27 के ऊपर जो है ओबेसिटी अच्छा हो गया, अच्छा इंडियन राइट कॉन्टेक्स्ट हो गया है। राइट राइट ठीक है, और वही हो गया 95 परसेंटाइल से ज्यादा है तो ओबेसिटी हो गई। ठीक है, 85 टू 95 परसेंटाइल जो है ओवरवेट हो गया। अब मैं एक सिंपल लैंग्वेज में सब परसेंटाइल दर्शकों को समझा दूं, क्योंकि आप मान लीजिए आपने 10 या 20 लोगों को उसके लंबाई के क्रम में या वजन के क्रम में जो है ऐसे कर दिया कि भाई किसी का 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो जो बीच वाला बच्चा है उसको बोलेंगे 50th सेंटाइल। तो कोई भी नंबर ऑफ पॉपुलेशन अगर आप ले लेंगे तो बीच वाला बच्चा 50th हो जाएगा, छोटा वाला सबसे पांचवा जो है 5% शुरू के 5% वाला 5th परसेंटाइल हो जाएगा, और 95 परसेंटाइल वाला जो 95% जो नीचे रह जाएंगे, 5% जो ऊपर हो गए, उस एंगल पे इसको बोलेंगे 95th परसेंटाइल। परसेंट और परसेंटाइल में यही अंतर है। और खास करके जिनके बच्चे बड़े हो गए होंगे जो बात करते हैं नीट परसेंटाइल और जेई परसेंटाइल की, वो मुझे लगता है कि अच्छे से जान गए होंगे। अदरवाइज तो ऑनलाइन हाँ, ऑनलाइन आईएपी गूगल कर एकेडमी का सकते हैं। जो बिल्कुल वेबसाइट है। बिल्कुल। तो बड़ी अच्छी बातें आपसे हो रही है सर। और एक वर्ड आता है कि MASLD, जिसको मेटाबॉलिक एसोसिएटेड स्टेटो लिवर डिजीज, तो ये बड़ा कॉमन ये वर्ड यूज हो रहा है, पहले NAFLD था। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्योंकि अल्कोहल वर्ड हटाया गया, क्योंकि अल्कोहल शब्द यूज करना बच्चों के लिए ठीक नहीं था, तो इसलिए शायद ये नॉमेनक्लेचर बदला है। तो इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि पहले इसको बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, क्योंकि अल्कोहल बच्चों से कहीं से वो स्टिग्मेटा है, सोशल स्टिग्मेटा है। और फैटी भी बच्चे को, हर बच्चे को बोलना है तो वो भी बच्चा फैटी नहीं है, लेकिन उसमें तो वो भी स्टिग्मेटा है। तो उसमें सारी वर्ल्ड की सोसाइटी ने बैठ करके बोला इसमें क्या किया जाए, तो उन्हें सोचा कि लीवर में अलग अलग कंडीशन हो सकती है, तो इसको हम नया नॉमेनक्लेचर दें, तो इसको बोलते हैं MASLD, मेटाबॉलिक एसोसिएटेड स्टीटोहेपेटाटिक लिवर डिजीज। तो उसकी वजह से अगर लीवर में फैट जमा हो गया तो स्टेटो हो गया, इसको स्टेटो बोलते हैं। हेपेटाटिक मतलब कि लीवर में सूजन आ गया, लीवर के एंजाइम बढ़ने लगे, तो उसका नेक्स्ट स्टेज हो जाता है। तो अलग अलग स्टेज इससे जो है पता चलती है, और नेक्स्ट स्टेज में इसको बाकी फाइब्रोसिस और आखिरी में सिरोसिस, और कभी कभी रेयर केसेस में कैंसर भी हो सकता है, जिसको हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा बोलते हैं, बहुत रेयर होता है। लेकिन तो सर इसका मतलब अगर ऐसी ओवरवेट की समस्या हो बच्चों में या ओबेसिटी है, तो कौन सा इन्वेस्टिगेशन आप एडवाइस करेंगे? एक तो सेल्फ असेसमेंट है कि भाई आपने BMI देख लिया, आपने चार्ट देख लिया, पीडियाट्रिशियन के पास चले गए, इन्वेस्टिगेशन क्या एडवाइस करेंगे आप इस ग्रुप में? हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इसके पहले एक चीज और बता दूं, ये जरूरी नहीं कि हर ये जो MASLD है सिर्फ मोटे बच्चे को, ये कभी कभी नॉर्मल, कुछ 5% केसेस में नॉर्मल बच्चे को भी MASLD हो सकता है। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि उसका OTPT बढ़ा हुआ है, जबकि वजन जो है नॉर्मल, लीवर फंक्शन बढ़ा हुआ है, लेकिन उसका वजन नॉर्मल है। आपने फिर अभी बात की डायग्नोसिस की, सबसे इजीली अवेलेबल और हर गांव के तहसील में क्या हर जगह अवेलेबल है अल्ट्रासाउंड, जबकि ये बहुत एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन ये थोड़ा बहुत आइडिया दे सकता है। तो हमारे जो अल्ट्रासाउंड से हमारे लीवर का फैट अगर 5% से ज्यादा है, और साथ में कोई कंडीशन है, जैसे बच्चे को साथ में जो उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम की कंडीशंस हो गया, जैसे ओबीज हो गया बच्चे को डायबिटीज या प्री डायबिटीज कंडीशन हो गई, बच्चे को हाइपरटेंशन हो गया, बच्चे को उसका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है, लिपिड प्रोफाइल डिरेंज्ड है, उसमें जो खास करके HDL सिर्फ उसका अगर कम की तरफ है, तो ये सब चीजें में से अगर कोई भी चीज है, तो हाँ कोई भी चीज है, तो मतलब फैटी लिवर है, इन सब में कोई एक चीज है, उस बच्चे को स्क्रीनिंग करना जरूरी है, मतलब अल्ट्रासाउंड और साथ में LFT, ये दो चीज करना जरूरी है। हाँ, स्क्रीनिंग, ये बहुत कहने का मतलब है कि अगर ओवरवेट है बच्चा अथवा थका हुआ महसूस कर रहा है, तो आप अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन कराइए और बेसिक लीवर फंक्शन टेस्ट। ध्यान रखिए कि ये किसी पैथोलॉजिस्ट से या किसी रेडियोलॉजिस्ट से ही कराइए, वरना उसका इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छा नहीं आता है। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो इसमें इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक कहते हैं कि भाई जो एडेड शुगर है वो क्या है और नेचुरल शुगर क्या है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि आप
अभी जो लेबल की बात आपने की है, तो आपने जो भी खाने के पदार्थ हैं, चॉकलेट से लेके हर चीज हो गया, उसमें देखेंगे, आप पढ़ेंगे ध्यान से, बल्कि मैं सलाह दूंगा सभी को, अपने आपके दर्शकों को, सब लोग कुछ भी लेने से पहले मार्केट में उसके लेबल ध्यान से पढ़ें। और खास करके मीठी चीजों में लिखा होता है कि एडेड शुगर कितना है, नेचुरल शुगर कितना है। एडेड शुगर मतलब उसमें अलग से मिलाई गई जो चीनी होती है विभिन्न प्रकार में, वो, और नेचुरल शुगर मतलब कि जैसे आप खजूर से हो गया, या फिर मीठी चीज जैसे संतरा हो गया, जो मीठी चीजें हैं, अंगूर हो गया, इन सब से जो मीठी चीजें मिलती हैं वो नेचुरल शुगर्स हो गई। और उसका अंतर ये है कि अगर हम एडेड शुगर अलग से मिलाते हैं तो शरीर में जो बायो फीडबैक होता है, तो शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है कि हमको, अगर नेचुरल शुगर होगा ना, अगर हम थोड़ा ज्यादा भी ले लेंगे, शरीर बोलेगा नहीं ये कंट्रोल है, इतना हम नहीं लेंगे, बाहर निकाल देंगे। लेकिन जो एडेड शुगर होगा, जो प्रोसेस शुगर होगा, वो लेंगे तो वो बायो फीडबैक मैकेनिज्म वो अच्छे से काम नहीं करता, तो वो एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन हो जाता है, क्योंकि इट इज इन द वेरी वेरी सिंपल फॉर्म। ये चीजें हैं। तो मैं कहने का मतलब कि ये जो ओबेसिटी है एक तरीके का मेटाबॉलिक डिजीज का पार्ट है, और ये हमारे सारे ऑर्गन को, विशेष रूप से लीवर को, क्योंकि लीवर सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है, उसको प्रभावित करता है। लेकिन इसके आंतें भी प्रभावित होती हैं, इवन आपका जो थायराइड भी अफेक्टेड होगा, अब उसकी जॉइंट्स में भी प्रॉब्लम होती है। तो सारी समस्याओं का जड़ कहीं ना कहीं ओबेसिटी है, इसलिए शायद सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी और आप लोगों का भी इनिशिएटिव है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और मैं चाहूँगा कि आखिरी अगर कुछ संदेश देना चाहें आप अपने हमारे ऑडियंस को, तो आप दे सकते हैं। बिल्कुल, खास करके एक तो ये कि ओवरवेट ओबेसिटी, बच्चे का अगर वजन अपने पीयर ग्रुप में, अपने क्लास के या जो मोहल्ले के बच्चे सेम एज के हैं उनसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा हो, और तो ध्यान दे बच्चे के ऊपर कि वो बच्चा ओवरवेट या ओबीज की तरफ नहीं हो रहा है। और जो बच्चा ओवरवेट या ओबीज है, तो उसके लिए 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट देखें। एक तो डाइट, उसकी डाइट क्या क्या ले रहा है, सिंपल शुगर जो है क्या ले, क्योंकि बच्चों में खास करके कैलोरी कट डाउन नहीं करते हैं लोग। बच्चे का ग्रोथ हो रहा है, बच्चे का विकास हो रहा है, तो उसमें कैलोरी कट डाउन की बात होती है। कैलोरी, हाँ, तो बच्चे का जो है कैलोरी कट डाउन नहीं करते, उसको अप्रोप्रिएट फैट, शुगर, कार्बोहाइड्रेट देंगे। लेकिन यह कि कार्बोहाइड्रेट जो है सिंपल शुगर की जगह कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की जगह देंगे, सिर्फ रिप्लेसमेंट हो जाएगा। ये बहुत जरूरी है। और उसके अलावा जो स्क्रीन टाइम है वो बच्चे का जो है मिनिमाइज करें। अपने मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर लगाएं कि बच्चा जो है, खास करके स्क्रीन टाइम की बात करें तो 5 साल से नीचे तो बिल्कुल स्क्रीन, 2 साल से अंदर तो कोई स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। 2 से 5 साल थोड़ा बहुत बच्चा दे सकता है, क्योंकि एबीसीडी वगैरह 1 घंटे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 5 साल के ऊपर 2 घंटे ज्यादा नहीं होने चाहिए। और यूजुअली बड़ों बच्चों में तो जो एजुकेशन है उसके अकॉर्डिंगली स्क्रीन टाइम एडवांटेज है, अदरवाइज नॉर्मली उसका नहीं एडवांटेज है। आप बच्चे की ऐसी सेटिंग करें मोबाइल में कि इससे ज्यादा वो स्क्रीन टाइम ना देख पाए। नोटिफिकेशन सारे हमेशा ऑफ होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। 3 चीजें। और एक्सरसाइज, खेलने के लिए कितना समय बताएं? खेलने के लिए जो है 60 मिनट कम से कम, और एज के अनुसार। जैसे 5 साल का बच्चा है तो कुछ भी करे, उसके जो पसंद है। बड़े बच्चे हैं तो उसके जो पसंदीदा खेल है, कोई वॉलीबॉल खेलेगा, कोई क्रिकेट खेलेगा, तो वो चीजें, साइकिलिंग करेगा, कोई कूदना चाहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग मिनिमम 1 घंटा जो है आप घर को बच्चे को घर से जो है जरूर बाहर भेजें। ये बहुत थैंक यू डॉक्टर लक्ष्मीकांत भारती सर। और ये चूंकि बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम था जिसको पीजीआई एड्रेस कर रही है, और एक किताब का भी संपादन किया डॉक्टर साहब ने। ये किताब कैसे मिलेगा लोगों को, इसके बारे में बताइए जा सके। ये किताब तो वैसे हमने अपने संस्थान में आने वाले बच्चों के लिए, रोगियों के लिए की है। और ये किताब अगर बहुत प्रचलित हुई तो फिर ये किताब की फिर और काफी मंगाई जाएगी, और उसकी जरूरत होगा उसको दिया जाएगा। तो धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा। और इसी के साथ इस पॉडकास्ट को समाप्त करते हैं। नमस्कार।